कुछ ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी बोलेंगे तो आपको लगेगा कि इन्हें बहुत इंग्लिश आती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली उनका जो वर्ड सिलेक्शन होता है या जो एक्सप्रेशंस, जो फ्रेजेस वो यूज करते हैं, उसको देखकर आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, यानी एहसासे कमतरी का, हीन भावना का, कि भाई मुझे ये चीजें नहीं आ रही हैं। इसका मतलब है कि ये सामने वाला बंदा बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली ये वही बात है कि अगर कोई कहे कि वो आजकल बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है और कोई यूं कहे कि वो आजकल दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना थोड़ा स्मार्ट साउंड करता है। मैं आज की इस वीडियो में आपको ऐसी ही कुछ इंग्लिश सिखाने वाला हूं जिसे अगर आपने यूज किया तो आपको भी लोग स्मार्ट समझेंगे। जैसे अगर आपको ये कहना हो कुल मिलाकर, तो आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे ऑन द होल। अगर आपको ये कहना हो सच कहूं तो, जैसे कहते हैं ना, सच कहूं तो मुझे ये फिल्म अच्छी नहीं लगी, तो कैसे बोलेंगे? टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट लाइक दिस मूवी। अब यहां पर ये जो टू बी ऑनेस्ट वाला मामला है, कभी कभी ऐसा होता है, आप देखेंगे कि जिनको इंग्लिश ठीक ठाक आती है, आप उनसे पूछेंगे सच कहूं तो ये फिल्म अच्छी नहीं है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो वो सामने वाला बंदा थोड़ी देर के लिए सोचने लगेगा, यार सच कहूं तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। लेकिन आप अगर उन्हें कह दो टू बी ऑनेस्ट, तो बोलेगा ओ यार ये तो आ रहा था, बड़ा सिंपल है, बड़ा इजी है। यही होता है इन एक्सप्रेशंस के साथ। मैं आपको आज ऐसे 25 से 30 एक्सप्रेशन सिखाने वाला हूं। अब जैसे इसी बहाने, ऑन दिस प्रीटेक्स्ट, इसी बहाने मेरी तुमसे मुलाकात हो गई, ऑन दिस प्रीटेक्स्ट आई मेट यू। तो चलिए तैयार हो जाइए, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको मैं वो 25 से 30 ऐसे स्मार्ट सेंटेंसेस, ऐसे स्मार्ट एक्सप्रेशन सिखाने वाला हूं अंग्रेजी के, जिसके बाद आप महफिल में छा जाने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप शॉर्ट्स देखने के शौकीन हैं तो लिंगो शॉर्ट्स नाम से हमारा चैनल है, उसको विजिट करें। आपको मजा आएगा 1 मिनट इंग्लिश देखकर। चलिए, वैसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं बाय द वे। हिंदी में अगर आपको बोलना हो वैसे, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? तो क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, इसकी इंग्लिश तो हो गई डिड यू फिनिश योर होमवर्क या डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क। अब इससे पहले ये जो वैसे था ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलना था? बाय द वे। तो अब आपको अगर ये बोलना हो वैसे, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, वैसे ये वाला बहुत बढ़िया लग रहा है। तो ये जो वैसे है ना, इसके लिए अब आपको बोलना हो तो आप बाय द वे बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन है, अगला एक्सप्रेशन है हमारा सच कहूं तो, जो मैंने पहले ही बताया। सच कहूं तो वो निकम्मा है। टू बी ऑनेस्ट ही इज गुड फॉर नथिंग। अब चलिए यहां पर एक और आप सीख लीजिए एक्सप्रेशन। निकम्मा को हम गुड फॉर नथिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गुड फॉर नथिंग। सच कहूं तो वो निकम्मा है। टू बी ऑनेस्ट ही इज गुड फॉर नथिंग। अगला, कुल मिलाकर, ऑन द होल, कुल मिलाकर तुम बेवकूफ हो। टू बी ऑनेस्ट यू आर वेरी फुलिश। टू बी ऑनेस्ट यू आर वेरी फुलिश। अगला है आखिरकार, एट द एंड ऑफ द डे। आपने अक्सर सुना होगा टीवी पे जब आप एंकरिंग सुनते होंगे तो वहां आप देखते होंगे जो एंकर्स होते हैं, या फिर अगर आपने कमेंट्री सुनी होगी तो कमेंटेटर्स को एट द एंड ऑफ द डे, या फिर मूवीज में भी आपने सुना होगा एट द एंड ऑफ द डे, मतलब आखिरकार, आखिरकार वो अब तैयार है। एट द एंड ऑफ द डे ही इज रेडी। मैंने आगे का जो सेंटेंस है ना, इसके साथ जो मेन सेंटेंस है वो बड़ा आसान चुना है ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। आगे चलिए, फिलहाल या अभी के लिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग, जैसे हिंदी में कैसे यूज करना है, इंग्लिश में कैसे यूज करना है, इजी सेंटेंसेस के साथ मैंने आपको बताया। जैसे फिलहाल वो घर से काम कर रही है, फॉर द टाइम बीइंग शी इज वर्किंग फ्रॉम होम। तो फिलहाल को या अभी के लिए को हम बोलते हैं फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग शी इज वर्किंग फ्रॉम होम। आगे बढ़िए, नेक्स्ट वन, अगला एक्सप्रेशन आपका इस बीच, इन द मीन टाइम।
मतलब जब तक ये हो रहा है होने दो, पासपोर्ट तुम्हारा बन रहा है बनने दो, लेकिन इस बीच कुछ और करते रहो। या फिर चलो तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है आने दो, इस बीच तुम कुछ और करते रहो। चलो इस बीच कोशिश करते रहो और रिलैक्स रहो, इस बीच कोशिश करते रहो और रिलैक्स रहो। इन द मीन टाइम कीप ट्राइंग एंड रिलैक्स, कीप ट्राइंग एंड रिलैक्स। आगे, वास्तव में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट या इन फैक्ट भी बोलते हैं। वास्तव में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डू नो हिम वेरी वेल। यहां पर ये जो डू आया है ये एम्फेसिस डालने के लिए, जोर डालने के लिए आया है। आगे बढ़िए, अगला है की खातिर या के लिए। कहते हैं ना वो पैसे की खातिर काम करता है, वो पैसे के लिए काम करता है। तो ये के लिए, की खातिर, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फॉर द सेक ऑफ। जैसे मैंने यह पैसे की खातिर किया, आई डिड इट, मैंने किया फॉर द सेक ऑफ मनी। आई डिड इट फॉर द सेक ऑफ मनी। मैंने ये पैसे की खातिर किया या मैंने ये पैसे के लिए किया। समय रहते इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन द निक ऑफ टाइम। जैसे वक्त रहते ही मैंने इस काम को कर लिया, वक्त रहते ही मैं वहां पहुंच गया। यहां पे क्या सेंटेंस है? हम समय रहते स्टेशन पहुंच गए। समय रहते इन द निक ऑफ टाइम। We reached the station in the nick of time. We reached the station in the nick of time. आगे चलिए। और हाँ, एक चीज आपको बताना था कि डायमंड स्पीकिंग कोर्स जिसको अब तक 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स इंडिया के ज्वाइन कर चुके हैं, उसके बाद हमने स्टार्ट किया प्लैटिनम, जिसमें हम लाइव कोर्स भी देते हैं। मतलब आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है पूरे 2 महीने तक आपके ट्रेनर के साथ, और हैरान रह जाएंगे आप। रिकॉर्डिंग कोर्स की फीस सिर्फ 299, और जो लाइव कोर्स है जिसमें ग्रुप सेशन, 1-on-1 सेशन मिलता है, उसकी फीस सिर्फ 699 प्लैटिनम। लेकिन ये कब के लिए? सिर्फ और सिर्फ आज के लिए, वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में। पहले इसकी जो फी है, नॉर्मल फी डायमंड कोर्स की 499, प्लैटिनम की 999, और आज इसकी फीस है सिर्फ आज 299 और इसकी 699। मौके का फायदा उठाइए। अगला बैच 10 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है। बहुत कम सीट्स हैं, बैच वो क्रिएट हो गया है, स्टूडेंट्स इससे जुड़ गए। 4 महीने के कोर्स में ये सारी चीजें मिलती हैं जो डायमंड कोर्स है, और प्लैटिनम में ये फ्री में मिलता है। इसके अलावा ग्रुप क्लास होता है, इसके अलावा फ्री 1-on-1 सेशन होता है, 10 ई बुक्स मिलती हैं इसमें, और ये बैच 10 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है। तो जल्दी से करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, लिंगो ऐप को इंस्टॉल करना है। अब तक लगभग 40,000 स्टूडेंट्स ने इंस्टॉल किया इसको, और ज्वाइन करने वालों में लगभग 50% है, 20,000 प्लस स्टूडेंट्स इनरोल्ड हो चुके हैं। तो ये काफी अच्छा सक्सेस रेशियो है हमारा, क्योंकि बहुत सारे फ्री मटेरियल से भी पढ़ते हैं वहां पे। चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरी राय में, मेरी राय में को इंग्लिश में कहते हैं इन माय ओपिनियन। जैसे मेरी राय में ये सबसे अच्छा समाधान है, इन माय ओपिनियन दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन, दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, समय समय पर, फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय समय पर हमें अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की जरूरत होती है। फ्रॉम टाइम टू टाइम वी नीड टू अपडेट आवर सॉफ्टवेयर। From time to time we need to update our software. The next one is अचानक। अचानक को suddenly बोलते हैं, abruptly बोलते हैं, meteorically बोलते हैं। अब आप एक और एक्सप्रेशन सीख लीजिए, out of the blue। out of the blue का मतलब होता है अचानक। वो अचानक पहुंच गई, she arrived out of the blue। she arrived out of the blue। The next one, ज्यादा दिनों के लिए। कहते हैं ना कि ज्यादा दिनों के लिए इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना फायदेमंद रहेगा। अब वैसे अभी एसआईपी चल रहा है, खूब कर रहे हैं लोग, स्टॉक मार्केटिंग, वो स्टॉक में पैसे लगाते हैं, एसआईपी में लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे वो ज्यादा दिनों के लिए अगर बोलना हो ना आपको इंग्लिश में, तो उसके लिए आप ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, इन द लॉन्ग रन। जैसे ज्यादा दिनों के लिए एसआईपी में निवेश करना फायदेमंद होता है, इट मींस दैट पेज ऑफ, आपको प्रॉफिट देता है। In the long run, investing in SIP pays off. In the long run, investing in SIP pays off. जहां तक मुझे पता है, as far as I know, as far as I know, जहां तक मुझे पता है वो छुट्टी पर है। As far as I know, he is on leave, he is on leave, या he is on vacation.
या शी इज ऑन लीव, शी इज ऑन वैकेशन। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है हमेशा के लिए। हमेशा के लिए कहते हैं फॉर गुड। हमेशा के लिए वो कनाडा शिफ्ट हो गए, वो नहीं, वे यहाँ पे, वे हमेशा के लिए कनाडा चले गए हैं। हिंदी में कनाडा, इंग्लिश में कनाडा। दे हैव मूव टू कनाडा फॉर गुड। वे हमेशा के लिए कनाडा चले गए हैं। दे हैव मूव टू कनाडा फॉर गुड। आगे बढ़िए, नेक्स्ट वन, किसी भी स्थिति में, इन एनी केस। इन एनी केस, किसी भी स्थिति में हमें तैयार रहना चाहिए। इन एनी केस वी शुड बी प्रिपेयर्ड। इन एनी केस वी शुड बी प्रिपेयर्ड। कभी कभी, वंस इन अ वाइल। मुझे कभी कभी पहाड़ों पर चढ़ना पसंद है। आई लाइक टू गो हाइकिंग वंस इन अ वाइल। अब हाइकिंग क्या होता है वो आप सर्च कर लेंगे गूगल पे, पहाड़ों पर चढ़ना, वो दैट्स हाइकिंग, हाइकिंग कहलाता है वो। ये हॉबीज होती हैं बहुत सारे लोगों की, बहुत कम लोग जानते हैं इसको। चलिए, मुझे कभी कभी पहाड़ों पर चढ़ना पसंद है। आई लाइक टू गो हाइकिंग वंस इन अ वाइल। जिनको समझ में नहीं आ रहा इस गेम के बारे में, जैसे अगर कोई बोले स्नूकर बोले, या फिर कोई डार्ट बोले, या फिर क्या बोलते हैं बिलियार्ड्स बोले, या फिर स्क्वैश बोले, तो ये कुछ ऐसे गेम है जो हमारे यहाँ उतने पॉपुलर नहीं है, अनकॉमन है, तो लोगों को समझ में आमतौर पे नहीं आता। खैर, मुझे कभी कभी पहाड़ों पर चढ़ना पसंद है। आई लाइक टू गो हाइकिंग वंस इन अ वाइल। वंस इन अ वाइल कहते हैं हम कभी कभी को। नेक्स्ट वन, जितनी जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल। एज सुन एज पॉसिबल, कृपया जितनी जल्दी हो सके ईमेल का उत्तर दें। प्लीज रिप्लाई टू द ईमेल एज सुन एज पॉसिबल। प्लीज रिप्लाई टू द ईमेल एज सुन एज पॉसिबल। दूसरी ओर, ऑन द अदर हैंड, वो सख्त है, लेकिन दूसरी ओर वो निष्पक्ष भी है। लोग भले सख्त हो, लेकिन अगर निष्पक्ष हो तो अच्छा है, मतलब फेयर होना चाहिए लोगों को। ही इज स्ट्रिक्ट बट ऑन द अदर हैंड ही इज फेयर। ही इज स्ट्रिक्ट बट ऑन द अदर हैंड ही इज फेयर। अंत में, इन द एंड, अंत में सब कुछ ठीक हो गया। In the end, everything was fine. शुरू से, from scratch. शुरू से, from scratch. इसको कहने का एक जबरदस्त तरीका ये भी है, from scratch, from starting, ये नहीं। हमने इस कंपनी को शुरू से बनाया है। We built this company from scratch. We built this company from scratch. मेरी जानकारी के अनुसार, to the best of my knowledge. To the best of my knowledge. मेरी जानकारी के अनुसार बैठक सुबह 10 बजे है। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज द मीटिंग इज एट 10 AM. टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज द मीटिंग इज एट 10 AM. संक्षेप में, इन अ नटशेल, इन अ नटशेल, है ना, संक्षेप में, इन अ नटशेल। संक्षेप में ये प्रोजेक्ट सफल रहा। इन अ नटशेल दिस प्रोजेक्ट वॉज सक्सेसफुल। इन अ नटशेल दिस प्रोजेक्ट वॉज सक्सेसफुल। तो आपकी आज की क्लास यहीं पर एंड होती है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस ऑफर को हाथ से आप जाने नहीं दीजिए। डायमंड कोर्स जो अब तक मिल रहा था 499 में, 299 में मिलेगा सिर्फ आज आपको रात के 12 बजे तक, और प्लैटिनम जो 999 में मिल रहा था वो आज आपको मिलेगा 699 में, ओनली टुडे इटसेल्फ। अगला बैच स्टार्ट हो रहा है 10 जुलाई 2024 को। आप इसमें जल्दी से जाके इनरोल्ड हो जाइए। कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर से आपको लिंगो ऐप को इंस्टॉल करना है, और कोई प्रॉब्लम हो तो मैं ये नंबर दे दे रहा हूं, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, मुलाकात होती है फिर आपसे अगले वीडियो में। कुछ नया, कुछ इनोवेटिव लेके आता हूं मैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल डे। वीडियो को आप लाइक और शेयर करते रहिए।